अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, परवेज इलाही की मुश्किलात कम नहीं हो रही। उनको एक जेल से दूसरी जेल से तीसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों उन्हें अटक जेल पहुंचाया गया था। उसके बाद अब उन्हें अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। अटक जेल में परवेज इलाही ने इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया, एस्टेब्लिशमेंट का वो क्या पैगाम था जो इमरान खान को दिया गया और इमरान खान ने उसका क्या जवाब दिया, अहम तफसील आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं। लेकिन पहले बात हो जाए बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी के हवाले से। अब पीपल्स पार्टी की चीखें निकल रही हैं। बाकायदा एक महीना हो गया है जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसको खत्म हुए, निगरान हुकूमत को आए हुए, और एक महीने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करे, 90 दिनों में इंतखाबात करवाएं, या फिर 90 दिन में नहीं करवाने तो 100 दिन या फिर 120 दिन, कोई तारीख है वो जो दे इलेक्शन के हवाले से। अब पीपल्स पार्टी में डेस्परेशन क्यों है, पीपल्स पार्टी में घबराहट क्यों है? उसकी वजह है 2 सितंबर को होने वाली वो मुलाकात जो जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर और कराची में कारोबारी हजरात के साथ की थी। इन मुलाकातों के बाद जो पीपल्स पार्टी के हल्के थे वो घबराना शुरू हो गए थे। बाकायदा पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर रहे हैं, बाकायदा खुराक के वजीर रहे हैं, जो रेवेन्यू एंड टैक्सेशन है उसके वजीर रहे हैं मुकेश चावला। उनके हवाले से ये खबरें आने लगी कि उनकी हिरासत हो सकती है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर मामला ये हुआ कि उनको जाकर अपनी जमानत करवानी पड़ी। जो पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा हैं उनको स्टॉप लिस्ट में डाला जा चुका है और वो मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने कराची में जो मुलाकात की थी कारोबारी लोगों से, उसके बाद कराची में बाकायदा तेजी आ गई है, ऑपरेशन हो रहा है। जो मुख्तलिफ कारोबारी हजरात को मुश्किलात थी उनको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात में सिस्टम का जिक्र था। क्योंकि जो सिंध है वहां पर एक जरदारी सिस्टम चलता है जिसमें लेन देन होती है, माल जो है वो बटोरा जाता है और फिर काम किया जाता है। अब उस सिस्टम के खिलाफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन का इरादा जाहिर किया और फिर जो ये मुलाकात हुई कारोबारी हजरात के साथ जनरल आसिम मुनीर की, उसके बाद कई जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो इस खदशे में थे, इन ताफुजात में थे कि शायद इस मुलाकात में उनका भी नाम आया होगा। इन मुलाकात के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी मंजर-ए-आम पर आए और बिलावल भुट्टो जरदारी ने गरज कर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीर की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो मुखातिब था वो इस्टेब्लिशमेंट थी। इस्टेब्लिशमेंट से वो कह रहे थे कि आप जो कठपुतलियां हैं उनको लाते हैं, उनको चलाते हैं, अब ये मामला ऐसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इस जो मुख्तसर सी प्रेस टॉक थी उसमें कहा कि इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएं और कोई भी जो हुकूमत बनाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या फिर उन्होंने कहा तहरीके इंसाफ को भी अगर अवाम वोट देती है तो उसके मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। इससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो मुस्तकबिल का उसका अलायंस है वो तहरीके इंसाफ के साथ देख रही है। लेकिन ये जो बिलावल भुट्टो की घबराहट है इसकी इब्तिदा तो उस मुलाकात के बाद हो गई थी, लेकिन जो निगरान हुकूमत सिंध में बनी वहां पर भी आसिफ अली जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात सामने आए थे। बाकायदा जो आसिफ अली जरदारी थे वो चाहते थे कि जो निगरान हुकूमत है वो उनकी मर्जी के बने, लेकिन जो निगरान वजीर आला है एस्टेब्लिशमेंट ने उसका नाम तजवीज किया था। कहा जा रहा है कि मुबीन जुमानी का नाम जो है वो तजवीज किया गया था और उन्हें वजीर आला बनाने के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि जरदारी साहब रजामंदी जाहिर करें, लेकिन आसिफ अली जरदारी अपनी मर्जी का बंदा वजीर आला लाना चाहते थे। अब जरदारी साहब के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो अपनी मर्जी का निगरान वजीर आला लाते, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का निगरान वजीर आला लाते, या फिर वो न्यूट्रल बंदे को निगरान वजीर आला लेकर आते। लिहाजा जो आसिफ अली जरदारी थे उन्होंने फैसला किया कि वो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर को निगरान वजीर आला सिंध तैनात करवाएंगे। उन पर उनकी रजामंदी हो गई, उन्होंने उनको तैनात करवा दिया। लेकिन जो निगरान काबीना बनी सिंध की वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से बनी और बाकायदा जिस नाम को तजवीज किया जा रहा था वजीर आला के लिए मुबीन जुमानी का,
उनको काबीना में शामिल कर दिया गया और उनको एक अहम वजारत दे दी गई है। अब आसिफ अली जरदारी के ये जो इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हुए थे, उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने मुल्क छोड़ दिया है, वो दुबई चले गए हैं और यहां पर जो महाज है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने संभाल लिया है। इससे कबल जो आसिफ अली जरदारी थे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर थे, उनके जो मामलात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बड़े अच्छे चल रहे थे। चाहे माजी में आप जो बलूचिस्तान की हुकूमत नून लीग की सनाउल्लाह ज़ेरी का खात्मा हो, उसमें आसिफ अली जरदारी ने अहम किरदार अदा किया था। बलूचिस्तान जो अवामी पार्टी थी उसका जो है वो वहां पर कह लीजिए कि हुकूमत बनवा दी थी। फिर सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन बनाना हो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ आसिफ अली जरदारी ने कलीदी किरदार अदा किया था। फिर जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसमें यूसुफ रजा गिलानी को जितवाना हो और हफीज शेख को हरवाना हो और इमरान खान को बताना हो कि उनकी कितनी मकबूलियत रह गई है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आसिफ अली जरदारी थे उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। फिर जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी ने कलीदी किरदार अदा किया था और एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें इमरान खान मलिक रियाज के जरिए आसिफ अली जरदारी को यह पैगाम भिजवा रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है। लिहाजा जो आसिफ अली जरदारी हैं वो जो पावर गेम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी के इख्तलाफात हो गए हैं और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को खदशा है कि जिस तरह 2016 में सिंध में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और उसमें जो साबिक वजीर थे और इमरान जो आसिफ अली जरदारी हैं उनके करीबी दोस्त हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, उनको हिरासत में लिया गया था। बाकायदा उनके एतराफी बयानात मंजर आम पर आए थे और फिर आसिफ अली जरदारी को उस वक्त बयान देना पड़ा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क छोड़ दिया था और तकरीबन 1.5 साल तक वो दुबई में रहे थे, वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं वो दावा करते हैं कि उसी तरह के खदशात हैं कि उसी तरह का ऑपरेशन सिंध में इलेक्शन से पहले हो सकता है और पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के लिए जो अगला इलेक्शन है वो मुश्किल बनाया जा सकता है, इसीलिए अब ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर अब सामने आ गए हैं। इस तरह के वो तंदोतेज और सख्त बयानात दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जराए दावा कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुबैना तौर पे उनका फ्रंटमैन और जो मुराद अली शाह है उनका फ्रंटमैन भी हिरासत में आ जाएगा और उसके भी बड़े एतराफी बयानात सामने आ सकते हैं, जिस तरह मुकेश चावला के जो फ्रंटमैन था उसको हिरासत में लिया था। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि आसिफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके खिलाफ भी कोई बड़ा केस सामने आए और फिर उनकी जो हिरासत है वो भी हो सकती है, क्योंकि अब उमर अता बंदियाल ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जो नैब का केस था, नैब अमेंडमेंट थी, नैब कवानीन थे, उनको कलअदम करार दे देगा और अगर उनको कलअदम करार दे देता है तो फिर कई सियासतदान रगड़े में आ सकते हैं। तमाम सियासी जमातों के जो सियासतदान हैं वो रगड़े में आ सकते हैं और जो जनरल आसिम मुनीर ने इरादा जाहिर किया है कि वो एक ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे करप्शन के खिलाफ और मुल्क के जो लूटा गया है उसके हवाले से, तो एक बड़ा ऑपरेशन आपको नजर आ सकता है। साथ साथ जो परवेज इलाही हैं उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही और जरा ये दावा कर रहे हैं कि जो ऑप्टिक्स सामने आ रहे हैं कि परवेज इलाही को हिरासत में लिया जा रहा है, एक अदालत उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है तो फिर बाहर पुलिस उन्हें दोबारा हिरासत में ले लेती है और जिस अंदाज में उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी जो वीडियो और तस्वीर है वो बड़ी वायरल हो रही हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वो बड़ा मुतासिर कर रही हैं। एक परवेज इलाही के जो करीबी हैं उनसे मैंने राब्ता किया और उनसे मैंने दरियाफ्त किया आखिर परवेज इलाही इतनी मुश्किलात क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि 80 की दिहाई के बाद परवेज इलाही बाकायदा उनके जो वालिद थे उन्होंने ये फैसला कर लिया था, मंजूर इलाही ने और फिर बाद में उनके चचा जहूर इलाही ने, कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ के नहीं आगे बढ़ना, सियासत करनी है, तो फिर क्यों ये मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उस जरिए ने मुझे बताया कि ये सब एक ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है और एक ऑप्टिक्स है जो कि जाहिर ये कर रहे हैं कि परवेज इलाही डट गए हैं इमरान खान के साथ, लिहाजा वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आगे इस स्क्रिप्ट के मुताबिक परवेज इलाही को काबिल कबूल बनाना है तहरीक इंसाफ के लिए कि अगले इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो परवेज इलाही की झोली में डाला जा सके। इसी हवाले से जो परवेज इलाही हैं उन्हें पहले अडियाला जेल से जब निकाला गया उन्हें अटक जेल पहुंचाया गया। अटक जेल में जराए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की, उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की कि मामलात
अगर अभी ना संभाले गए तो फिर ये मामला कभी वापस नहीं आ सकेंगे। परवेज इलाही ने इमरान खान को बताने की कोशिश की। अब आने वाले दिनों में इसके नताइज जो है वो सामने जब आएंगे तो अंदाजा होगा कि इमरान खान की इसमें मर्जी शामिल थी या नहीं शामिल थी। साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बाकायदा उन्होंने यकीन दहाना कराई थी जब वो पहले गिरफ्तार हुए थे कि वो इमरान खान को मना लेंगे। बाकायदा वो ज़मान पार्क गए थे, वहां जाके उन्होंने इमरान खान को साइडलाइन होने के हवाले से मशवरे दिए थे, लेकिन इमरान खान ने वो मशवरे मुस्तरद कर दिए थे, मानने से इनकार कर दिए थे। अब देखना यह है कि वो शाह महमूद कुरैशी जिस स्कीम में, जिस मंसूबे में नाकाम हो गए थे, परवेज इलाही उसमें कामयाब हो पाते हैं और अगला जो इलेक्शन है उसमें जो तहरीके इंसाफ का वोट बैंक है, क्या परवेज इलाही की झोली में वो आके गिर जाता है। इस बात की तस्दीक इसलिए भी होती है इस पूरे गेम प्लान की कि परवेज इलाही से हालिया दिनों में पूछा गया कि उनके चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ इख्तलाफात हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आपको क्यों नहीं रोका कि आप तहरीके इंसाफ में आ जाते। तो जो चौधरी परवेज इलाही हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक जुमला कहा और उन्होंने कहा, बल्कि बड़ा इंकशाफ कर दिया कि तहरीके इंसाफ में आने का तो मुझे खुद चौधरी शुजात हुसैन ने कहा था और उनकी मर्जी से मैं अब तक तहरीके इंसाफ में मौजूद हूं। तो जराए दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में परवेज इलाही एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों जेल में हैं, दोनों साइफर का मुकदमा है वो भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर परवेज इलाही की रिहाई हो जाती है तो फिर तहरीके इंसाफ की जो कमान है वो संभाल सकते हैं, क्योंकि जो चौधरी खानदान है वो किसी से बिगाड़ कर आगे नहीं चलता, सबसे बनाकर चलता है। और तहरीके इंसाफ के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जो चौधरी खानदान के साथ चलना चाहते हैं, आगे की सियासत करना चाहते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।